नमस्कार दोस्तों, ड्रीम अचीवर कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 4 के बचे हुए मैथ का सॉल्यूशन जो कि पार्ट 2 में लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो कि बदमाश से रिलेटेड था और क्वेश्चन इस प्रकार था। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले नीचे सॉल्व करते हैं। 6 दूना 12, 12 भागा 12, इतना दोनों को सोल्यूशन करेंगे तो 1 आएगा। फिर 12 दहीं की 120, फिर 15 भागा 120 हो जाएगा तो 15 कम 15, 15 आठे 120। तो नीचे कितना आ जाएगा 9/8 -1। इस प्रकार ऊपर सॉल्यूशन करते हैं तो 12 दूना 24, 6 भागा 24 1/4, प्लस में आएगा 1/4। फिर उससे पहले -8 है तो -8। इसको सॉल्व करते हैं तो -2 गुने 4 -8 भागा 8 -1 और माइनस पीछे है तो कितना आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 1 और पीछे 12 है तो 12। तो 12 + 1 13 प्लस 1/4, 13 प्लस 1/4, 13 चौको 52, 1 53/4 -8 और नीचे हो जाएगा 9/8 -1। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 53 -8 चौक 32/4। फिर इसको ऊपर ले आएंगे 9/8 -1 तो हो जाएगा 1/, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8, 8 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 53 -32 कितना आ जाएगा ये 21। तो 21 गुने 2, 21 दूना 42, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था। ये क्वेश्चन भी बदमाश से रिलेटेड था। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 नमा 72, 9 चौक 36 प्लस है। फिर इधर सॉल्व करते हैं 9 सते 63 प्लस 8 तरीक 24 प्लस 3, बीच में भागा है तो भागा 63 24 87 प्लस 3 90 भागा 36 9 45, कितना राइट आंसर हो जाएगा 45 दूना 90। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा फ्रैक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन इस प्रकार था। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 × 12 1, 13/3 भागा 3 दूना 6 2, 8/3 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। 4 दूना 8 1, 9/2 माइनस 3 3 9 1 10/3। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 6 LCM 2 तिहाई 6 तो 9 तिहाई 27 माइनस 3 दूना 6 तो 10 दूना 20, कितना हो जाएगा तो 1/3 गुने 7/6 तो कह सकते हैं 7/18। तो कितना आ जाएगा 13/3 माइनस में तो गुना कर देंगे, इधर आ जाएगा 18, 3 छक 18 तो 48 माइनस 7/18। तो गुना में अगर करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा और 48 माइनस 7 तो 41, 3 एकम 3, 3 छक 18 तो 13 छक 78, कितना आ जाएगा 13 छक 78/41। इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 41 एकम 41 और 37 78, 1.37/41। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन ये भी फ्रैक्शन से रिलेटेड था। और क्वेश्चन इस प्रकार था कि एक संख्या में 23/3 जोड़ने पर वह 25/6 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
एक संख्या में मान के चलिए संख्या अगर x है तो x में कितना जोड़ा जाता है 23/3। 23/3 जोड़ते हैं तो कितना आता है 25/6। तो x का मान का क्या चीज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 25/6 और इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 23/3। 6 एलसीएम हो जाएगा तो 25 माइनस 3 दूना 6 तो 23 दूना 46। तो कितना हो जाएगा -21/6। 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 से 3 7 21, -7/2 ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन दशमलव भिन्न से पूछा गया था और क्वेश्चन इस प्रकार था। तो पहले प्लस को एक जगह लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 81.7100, फिर 198.0020, फिर 1591.4200, फिर 9.0900। जोड़ को पहले जोड़ते हैं 0 2 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 8 1 9 1 10 9 19 1 20 के 0 हासिल 2 8 2 10 9 19 9 28 के 8 हासिल 2 5 1 6 2 8 1 1880 और माइनस का मान कितना है तो 2071.1985। 2071.1985। इधर देखते हैं इधर कितना आया है जोड़ने पर 1880.2220। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1880.2220 तो हो जाएगा 5, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 2 गया 9, फिर 0, 17 में से 8 गया 9, ये बच गया 10 में से 9 गया तो 1, चूँकि माइनस ज़्यादा बड़ा है तो माइनस हो जाएगा 190.9765। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी भिन्न से पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आएगा। मतलब पॉइंट में दिया गया तो इससे लगभग निकटतम दिया गया है। तो 6.05 को कितना लिखेंगे 6 माइनस है तो -15.95 को कितना लिख सकते हैं 16 के करीब है तो 16, फिर भागा 3.95 को कितना लिख सकते हैं क्योंकि 4 के करीब में है तो 4, प्लस 2.99 को कितना लिखेंगे तो 3, 7.04 को कितना लिखेंगे तो 7। इस प्रकार क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस 4 चौका 16 प्लस 7 21, 21 6 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा आंसर 23 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है जबकि सोमा जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उस पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ा है। हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तकों को 120 पृष्ठ पढ़ने अभिशेष हैं। सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक है रवीश और दूसरा है सोमा का कंडीशन। तो देखते हैं रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। पढ़ा है कितना 4/5 भाग, तो शेष कितना बच गया 1/5 भाग और 1/5 भाग का मान दे दिया। यहाँ पर कितना दे दिया है 120।
उसी प्रकार सोमा 5/8 भाग पढ़ी है, तो सोमा का कितना भाग बच गया, तो बच गया 3/8 भाग पढ़ना, और 3/8 भाग का मान दे रखा है कितना, 120। तो दोनों का पढ़ा, तो सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या कितना है, तो देखते हैं पहले रवीश कितना हिस्सा पढ़ा है। तो रवीश कितना पढ़ा है, 4/5 भाग अभी तक पढ़ा है। तो इसमें 4, इसको 4/5 करने के लिए इधर 4 से गुना करेंगे, तो इधर भी 4 से गुना, कितना हो जाएगा 480। 4/5 भाग का मान कितना आएगा 480। वहीं 5/8 अगर निकालेंगे तो 3/8 में कितना से गुना करेंगे, 5/3 से, तो इधर भी 5/3 से गुना करेंगे, 5/3 से, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 0। तो सोमा ने कितना पृष्ठ पढ़ा है, 200 पृष्ठ पढ़ा है, जबकि रवीश ने कितना पृष्ठ पढ़ा है, 380 पृष्ठ पढ़ा है। तो कह रहा है कि सोमा रवीश द्वारा पढ़े भाग का कितना हिस्सा पढ़ता है, तो सोमा ऊपर पढ़ता है, नीचे रवीश को रख देंगे, काटेंगे, फिर 4 से 4 पंचे 20, फिर 4 से 12 चौक 48। तो सोमा द्वारा पढ़ा गया हिस्सा कितना है, 5/12 रवीश के भाग का, 5/12, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार था कि यदि 8 अंक की संख्या 2, 5, 6, 1, 3, 9, 4, 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो ए का मान निकालना है। तो 11 के विभाज्यता का नियम क्या है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस। इवन प्लेस के डिजिट का अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो चलिए पहले ऑड प्लेस का निकालते हैं। तो 2, 6 2 8, 8 3 11, 11 प्लस ए, 11 प्लस ए। इवन का निकालेंगे तो 5 1 6, 9 6 15, 15 4 19, और दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से अगर ए का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 इधर आ जाएगा, तो +8। तो ए का मान कितना आ गया, 8, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार था कि मान लीजिए n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है, और n 271 से विभाज्य है। n के अंकों का योग क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूँकि छोटी से छोटी संख्या है तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे छोटी से छोटी संख्या के लिए। किसका किसका, तो 15, 25, 35, 40 और 42 का। 2 से 15, 25, 35, फिर 20, फिर 21, फिर 3 से लगाएंगे, 3 पंचे 15, 25, फिर 35, फिर 20, फिर 3 सत्ते 21, फिर 5 से लगाएंगे, 5 कम 5, 50 25, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 7 कम 7, फिर 7 से लगाएंगे तो 1, 5, 1, 4, 7, 7 को अगर लगाएंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, 150 जो का 6 6, 6 सत्ते 4200, 4200 एलसीएम आ गया। और कह रहा है कि 1 से असफल होना चाहिए, तो कह सकते हैं कि +1 कितना हो जाएगा, 4201। अब इसमें देखते हैं 271 से
भाग दे करके, क्योंकि 271 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये लगेगा कि नहीं, तो देखते हैं। 271 से भाग दे करके 4201 में, 271 भागा 4201, 271, 10 में से गया 9, 11 में से 7 गया 4, बच गया 1 1, 5 6, 5 मरतबे लगाएगा तो नहीं कटेगा, तो 4201 नहीं होगा। फिर इसके दुगुना करते हैं तो 42 दूना 8400, जो कि 15, 20, 25, 35, 40 और 42 से विभाज्य है, और 1 से आना चाहिए तो +1, कितना आ गया 8401। अब इसमें देखते हैं 271 से भाग करके, 271 भागा 8401, 271 दूना 3 मरतबे लग जाएगा, 271 तिया 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 10 में से 3 गया 7, ये बच गया 3 में से गया 2, कट गया 1 1, मतलब 271 से विभाजित है। तो कह सकते हैं कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8401, वो संख्या हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 8401, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि n के अंकों का योग क्या होगा। तो n का मान कितना आएगा 8401, 8401, तो n के अंकों का योग पर कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 1 13, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 2996, 4752 और 7825 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है। के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चूँकि यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल बराबर होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करते हैं। प्रत्येक का अंतर पहले निकालेंगे, दूसरा माइनस पहला, तो 4752 में से 2996 को माइनस करते हैं। 12 में से 6 गया 6, 14 में से 9 गया 5, 16 में से 9 गया 7, 1756, फिर 78, तीसरा में से दूसरा को माइनस करेंगे तो 7825 में से किसको माइनस करना है 4752 को। 3, 12 में से 5 गया 7, बच गया 0, ये बच गया 3। उसी प्रकार अब 4752 में से 2996 को, उसी प्रकार 7825 में से 2996 को माइनस करेंगे। 7825 में से 2996 को माइनस करेंगे। 15 में से 6 गया 9, ये बच गया 1, 11 में से 9 गया 2, ये बच गया 7, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 2 गया 4। अब 1756 में 373 दोनों का HCF निकालेंगे। 1 1756, 13 में से 6 गया 7, फिर 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, फिर 10 में 7 गया 3, फिर 1, फिर भागा 1756, फिर 1 मरतबे 1317, 16 में से 7 गया 9, 4 में से गया 3, फिर इधर 6 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, 439 में 1317 से भाग देंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा 1317।
फिर 439 में अगर 439 में 4829 से भाग देंगे तो वो भी कट जाएगा। देख लेते हैं करके। 439, 12 में से 9 गया 3, ये बच गया 7 में से 3 गया 4, 439, फिर एक मरतबा मतलब 11 बार में ये कट गया तो हमारा आंसर कितना होगा 439। के का मान कितना आ गया 439। मगर कह रहा है कि के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो के अंकों का गुणनफल निकालेंगे तो के का मान कितना आ गया 439। तो इसका गुणनफल कितना होगा 4 तिहाई 12 नमा 108। तो 108 हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि राम और रहीम के पास कुल 1210 रुपया है। यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम की धनराशि के 2/5 के बराबर है तो रहीम के पास कितनी धनराशि रुपया में है। तो 1210 रुपये को बांटना है राम और रहीम के बीच में और कह रहा है कि राम की धनराशि का 1/3 रहीम को RH से डिनोट कर दे। रहीम की धनराशि का 2/5 के बराबर है। दोनों का रेशियो लिखते हैं तो राम बट्टे रहीम इक्वल टू 3 दूना बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 दूना 6/5। तो 11 रुपया में 6 रुपया राम को मिलता है तो 5 रुपया रहीम को। तो 11 का मान हमें मालूम है कितना 1210। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 1:0 110। तो कह रहा है कि रहीम के पास कितनी धनराशि है। तो रहीम के पास 5 अनुपात में है तो उसका मान कितना हो जाएगा 105 गुने 110। 110 पंचे 550 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन मेंसुरेशन से रिलेटेड था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो आयत का विकर्ण क्या आता है √अंडर L² प्लस B² और उसका मान हमें मालूम है 53। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तो LB लंबाई गुने चौड़ाई, उसका मान कितना है 1260। और आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B। 2 × L + B इतना का मान हमें मालूम करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो कह सकते हैं L² + B² बराबर 53 का स्क्वायर। और 53 का जब स्क्वायर करेंगे 3 के स्क्वायर 9, 5 3 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 5 के स्क्वायर 25 3 28, 28 और 9 आएगा। A² + B² का फार्मूला लगाएंगे तो होता है A + B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। LB लिख सकते हैं इक्वल टू लिख सकते हैं 28 और 9 के बराबर होगा। यहाँ पर LB की जगह कितना रखेंगे 1260। तो L + B इतना के होल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। तो इसमें ये प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो 1260 दूना 2520। 2520 को अगर प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9 2 8 5 3 3 हासिल 1 3 4 1 5 5329। 5329 किसका स्क्वायर हो जाएगा तो रूट निकालेंगे तो 7 7 49 4 2 9 7 14 3 73 का स्क्वायर हो जाएगा।
स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमें किसका मान निकालना है, 2 इंटू एल प्लस बी का, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 73 गुने 2 कितना हो जाएगा, आयत का परिमाप 146 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन भी मेंसुरेशन से पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 54 सेंटीमीटर और प्रत्येक भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए का मान 54 प्लस 45 प्लस 45 बटा में 2, 45 45 90, 54 144 बटे 2 कितना आ जाएगा, 72। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, रूट अंडर एस, तो यहाँ पर एस का मान कितना आ जाएगा, 72 इतना इंटू एस माइनस ए, तो 72 माइनस 54, तो कह सकते हैं 18, एस माइनस बी, तो 72 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 27, एस माइनस सी 72 माइनस 45 तो 27, 72 को लिख सकते हैं 18 इंटू 4, तो इसमें से 18 निकल जाएगा, 18 के स्क्वायर निकल गया, फिर 27 के स्क्वायर निकल गया, फिर 2 का स्क्वायर निकल गया, तो कितना आंसर हो जाएगा, 18 गुने 54, 18 × 72 के 2 हासिल 7, 18 × 90 7, 97, 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन भी मेंसुरेशन से पूछा गया था, शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 32 मीटर है और इसके आधार का व्यास 48 मीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, और पाई की जगह कितना मान रखना है, 22/7 गुने आर का मान कितना है, व्यास दे रखा है 48 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 48/2 तो 24, फिर छोटी कोष्ठ एल का मान दे रखा है 32 और प्लस आर का मान मालूम है 24। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 22/7 गुने 24 गुने 32 24 56, 7 × 7 7 8 56, 22 8 176 गुने 24, 24 144 के 4 हासिल 14, 24 7 168, 168 और 14 उसमें जोड़ेंगे तो 182, 182 के 2 हासिल 18, 24 18 42 इतना मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से पूछा गया था। और क्वेश्चन इस प्रकार था कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के एक युग्म की लंबाई 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन इस प्रकार था कि लंबवत दूरी दे रखा है 12 और एक दे रखा है 15 और एक दे रखा है 18। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू H। तो हाफ इंटू B1 का मान कितना है 15 प्लस B2 का 18 और H का मान कितना है 12, तो एकम 2 2 छक 12, 15 प्लस 18 33 इंटू 6, 36 18 के 8 हासिल 1, 36 18 1 19, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 81x² + 72x + 16 है। वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात कीजिए। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मालूम है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और क्षेत्रफल कितना है? 81x² + 72x + 16। देखते हैं ये किसका स्क्वायर है, तो कह सकते हैं 9x इतना का स्क्वायर है प्लस 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। और बीच में 2a भी होता है, तो 2 × 9x × 4 देखते हैं 72 होता है। 9 दूना 18 चौक 72x बिल्कुल हो जाता है। तो कह सकते हैं ये किसका स्क्वायर है? 9x + 4 इसका स्क्वायर है। और क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 9x + 4। तो ऑप्शन में के अनुसार देखते हैं 9x + 4 नहीं आया, मगर दूसरा ऑप्शन में देखते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया, फिर 2 दूना 4, तो दूसरा के अनुसार हो जाएगा 9x + 4। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि किसी गोले में एक बेलन अंतर्निहित है। क्वेश्चन इस प्रकार था, किसी गोले में एक बेलन अंतर्निहित है। गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की 5/6 गुनी है। गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की, यदि बेलन की ऊंचाई को अगर 6 मानेंगे तो त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगा? 5। बेलन के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में कि इस प्रकार हो जाएगा। एक गोले में एक बेलन अंतर्निहित है और इसका मान हमें मालूम है कितना हो जाएगा। क्योंकि गोले की त्रिज्या 5 है तो इधर से भी 5, तो 5 × 5 = 10, और इसका बेलन की ऊंचाई दे रखा है 6, तो इसकी त्रिज्या निकल जाएगा। तो टोटल बेलन की व्यास कितना हो जाएगा? 10। 5 + 5 10, तो 10 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर, तो 64 आ जाएगा। √64 मतलब 8। तो टोटल बेलन का व्यास कितना आ जाएगा? 8। तो बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4। तो सबसे पहले बेलन के आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। पाई आर का मान है 4, 4 के स्क्वायर इंटू h का मान आ गया 6 बटे गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। 4/3 πr³ और r का मान है 5, तो यहाँ पर 5 का क्यू कर देंगे। 4 काटेंगे तो 1 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 × 18 चौक 72, 72 रेशियो 5 का क्यू 125। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई h सेंटीमीटर है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² = आधा है, तो कह सकते हैं कि दुगुना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr × r + h। कह सकते हैं कि 4πr² बराबर 2πr × r + h के दुगुने के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार मान अगर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले पाई से पाई कैंसिल करते हैं, 2 दूना 4 से 4 को कैंसिल करते हैं। आर का मान कितना है? 8। गोले की त्रिज्या कितना है? 8, तो 8 के स्क्वायर 64 = बेलन की आर का मान कितना है? 4 × आर का मान फिर 4 + h हो जाएगा। 4 से कटेगा, 4 × 4 16 चौका 64, 4 + h बराबर
16, तो एच का मान कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 बराबर 12 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार था कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान के विकर्णतः 36 सेकेंड में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। तो इस प्रकार था क्वेश्चन। वर्गाकार मैदान है और विकर्णतः पार कहता है, मगर इसका मतलब है कि इस तरह पार करता है। अगर ए बी सी डी कोई वर्ग है तो कैसे पार करता है, सी से बी की ओर पार करता है। और चाल दे रखा है, चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर बाई सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर बाई सेकेंड में बदल जाएगा, मीटर बाई सेकेंड में। और 36 सेकेंड लगता है, तो 36 से गुना करेंगे तो टोटल दूरी निकल जाएगा किसके बीच की, सी और बी के बीच की दूरी। 18 का 18, 18 दूना 36, 5 का 20 दूना 40, 40 मीटर लंबाई मालूम हुआ किसके बीच की, बी और सी की। तो कह सकते हैं कि विकर्ण डायगोनल का मान हमें मालूम हो गया 40 मीटर। तो अब इसकी भुजा निकालेंगे तो भुजा का मान क्या होता है, तो विकर्ण बटे √2, तो कह सकते हैं 40/√2। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600/√2 का स्क्वायर 2, 2 से कट जाएगा 800, तो आंसर कितना हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि मेंसुरेशन से देखा गया है तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं नंबर सिस्टम से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 11 से 12 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछा गया था। तो ये रहा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं और आने वाले लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 के लिए बेहतर तैयारी करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।